नमस्ते। आज हम करेंगे यूजीसी नेट परीक्षा दिसंबर 2014 का पेपर द्वितीय प्रश्न पत्र। प्रश्न नंबर 1, कंठोष्ठीय ध्वनि का उदाहरण है ऑप्शन ए औ। ए प्लस छोटा ऊ बन के बनता है ओ तथा ए प्लस ओ से औ। इस प्रकार ए का उच्चारण स्थान कंठ तथा ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ से बना है। ए वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। इनका योग होगा ए प्लस ई बन के क्या बनेगा आई। कै वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ है। अन्य ए आ कै वर्ग है विसर्ग में आते हैं। तय वर्ण का उच्चारण स्थान है दंत्य। अन्य शब्द हैं इसमें रि तय वर्ग ल से, ये सभी क्या है दंत वर्ण है। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म बताइए। इनमें से कौन सी दो बोली हैं जो पश्चिमी हिंदी से संबंधित है? ऑप्शन डी खड़ी बोली और बुंदेली। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे क्या कहते हैं? पद। ऑप्शन सी। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द है, जबकि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। वाक्य भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई है, इसलिए जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे पद कहते हैं। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? तो ऑप्शन बी बघेली। अर्धमागधी पूर्वी भाषा की से संबंधित है और इसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोली आती है। पश्चिमी बोली में है खड़ी बोली, बांगरू, हरियाणवी, कन्नौजी, बुंदेली और ब्रज। मागधी अपभ्रंश विकसित से हैं बोली ब्रजपुरी, भोजपुरी, मैथिली, मगही, बंगला, उड़ीसा, असमिया। प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? तो ऑप्शन ए रसखान की। रसखान का समय 1614 से 53 ईस्वी में है। 53 दोहों की यह लघु कथा कृति है। इसमें राधा कृष्ण की मालिन माली बनाकर मानकर प्रेम उद्योग का वर्णन किया गया है। रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था आलम। ये रीति मुखधारा के कवि हैं। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में मिलता है। इनकी प्रमुख रचनाएं आलम केली, मधवान, लंका कंदला, सुदामा चरित। नगरी दास की प्रमुख रचनाएं इश्क चमन है। बनी ढणी इनकी पत्नी थी। भारतेंदु जी इनके गद्य के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। इनके काव्य ग्रंथों की संख्या 70 है। इनके प्रमुख काव्य संग्रह भक्ति सरवस, कार्तिक स्नान, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, होली, वर्षा, विनोद आदि। प्रेम सागर के लेखक कौन है? तो ऑप्शन सी लल्लू लाल जी हैं। लल्लू लाल जी 1810 ईस्वी में लल्लू लाल द्वारा रचित माँ कृति है। ईसा लखा की रचना रानी केतकी की कहानी है और इसका दूसरा नाम उदयभान चरित नाम से भी जाना जाता है। 1808 ईस्वी में प्रकाशित हुई। सदल मिसनासी के तोपाख्यान या चंद्रावती 1803 ईस्वी समय है। बाल कृष्ण की भट्ट नल दमयंती, स्वयंवर, वेणी संगार 1909, नई रोशनी का विषय 1884, सच्ची समालोचना 1886। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, यह विडम्बना है जीवन की। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद जी। यो मैं कवि हूँ, आधुनिक हूँ, नया हूँ, यह पंक्ति सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने आगे की है। पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता, स्वच्छंदतावादी कवि रामनरेश त्रिपाठी की पंक्ति है। भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? तो ऑप्शन ए महेश दत्त शुक्ल की है। यह सन 1873 ईस्वी में साहित्य का इतिहास महेश दत्त शुक्ल की रचना है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। मिर्च बंधु विनोद 1913, चतुर्थ संस्करण 1934 में। मिर्च बंधु इसके ये तीनों भाई थे, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी। वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो ऑप्शन सी अनुभाष्य। पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, किस कवि की पंक्तियां हैं? तो ऑप्शन डी नरोत्तम दास की। मेरे नैना विरह की वेल बही, सूरदास की पंक्तियां हैं। उत्तम जाति है ब्रह्मानी, देखत चित लुभाए, रहीमदास की पंक्तियां हैं।
कबहू ने बड़वा रन चढ़े, कबू ने बाजी बंक। गंग कवि की पंक्तियां। तुलसीदास जी के गुरु कौन थे? तो ऑप्शन सी नरहरिया दास। लोकनायक तुलसीदास के दीक्षा गुरु नरहरियानंद और शिक्षा गुरु शेष सनातन थे। गुरु परंपरा नरहरियानंद, रामानंद, राघवानंद जी हैं। कवित्र रत्नाकर किस कवि की कृति है? तो ऑप्शन डी सेनापति की है। सेनापति की रचनाएं विशेष। ये प्रकृति चित्रण और ऋतु वर्णन के प्रसिद्ध कवि थे। इनके गुरु का नाम हीरामणि था। किसके गुरु का? कवि रत्नाकर के। सेनापति के गुरु का नाम हीरामणि था। काव्य निर्णय रचना है भिखारीदास की। इनका उपनाम दास था। इस रचना में काव्य के सर्वांगीण अंगों, ध्वनि, रस, अलंकार, गुण, दोष आदि का वर्णन किया गया है। ये इनकी प्रमुख काव्य कृति है। रामचंद्रिका रचना है केशवदास की। इनका समय 1602 ईस्वी में है। इसमें 39 प्रकाशों में राम के चरित्र का वर्णन किया गया। किसमें? रामचंद्रिका में। प्रबोध पचासा किसकी रचना है? पदाकर की है। इसमें भक्ति महात्म्य का वर्णन किया गया है। पचासा शैली का आरंभ इसी में से हुआ था। उत्तर कबीर नामक कविता किस कवि की है? तो ऑप्शन ए केदारनाथ सिंह की। उत्तर कबीर को व्यास पुरस्कार 1997 ईस्वी को मिला था। इसके लेखक है केदारनाथ सिंह। आत्मजय को भी व्यास सम्मान से मिला था और 1995 में प्रकाशित कुंवर नारायण की लेखक है। कहीं नहीं वही रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ 1994 में और अशोक वाजपेयी इनके लेखक हैं। संशयात्मा रचना को साहित्य अकादमी मिला 2006 में और ज्ञानपति इनकी लेखक हैं। हिंदी साहित्य की गद्य विद्या। अनग नाटक किस कवि ने लिखा है? तो ऑप्शन बी मैथिली सेनगुप्त ने। मैथिली सेनगुप्त अनग नाटक 1935 ईस्वी में लिखा गया गीति नाट्य है। भारतेंदु जी के भारत जननी नाटक 1877 ईस्वी में लिखा गया हिंदी का पहला मौलिक ओपेरा गीत नाट्य है। पंत जी का बचपन का नाम गोसाई दत्त था। इन्हें संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। इनके प्रमुख नाटक ज्योत्सना, रजत शिखर, स्वर्ण शिल्पी, मानसी, अतिमा इत्यादि हैं। रामकुमार वर्मा की प्रथम एकांकी संग्रह पृथ्वीराज की आंखें सन 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? तो ऑप्शन डी राहुल सांकृत्याय। पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो 1952 ईस्वी में और उड़ते चलो 1954 में। ये रचना किसके? रामवृक्ष बैनीपुरी की। हमारी जापान यात्रा 1932 ईस्वी में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की है। यात्री मित्र ज्ञान के उद्यान में 1936 में। यात्री मित्र 1936 में सत्यदेव की। ज्ञान के उद्यान में 1937 परिव्राजक की। किन्नर देश में 1948 राहुल सांकृत्याय का है। चीन में कम्यून 1957। एशिया के दुर्गम भूखंडों में 1956। रूस में 25 मार्च 1952। ये क्या है? सारी राहुल सांकृत्याय की रचना यात्रा साहित्य है। आत्मनिरीक्षण के लेखक कौन है? तो ऑप्शन डी सेठ गोविंददास जी हैं। आत्मनिरीक्षण सन 1958 ईस्वी की में प्रकाशित सेठ गोविंददास की रचना है। मेरी असफलता 1946 ईस्वी में बाबू गुलाब राय की है। साधना के पथ पर 1946 हरिभाव उपाध्याय की है। मेरा जीवन परवाह 1948 हरिप्रसाद द्विवेदी वियोगी हरि की है। पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक कौन है? तो ऑप्शन सी शिव प्रसाद गुप्त। पृथ्वी प्रदक्षिणा 1914 ईस्वी में यात्रा वृत्तांत है शिव प्रसाद गुप्त का। जर्मन यात्रा 1926 ईस्वी में सदैव परिव्राजक। मेरी ईरान यात्रा 1930 ईस्वी में मौलवी महेश प्रसाद। मेरी लद्दाख यात्रा 1939 में राहुल सांकृत्याय की। इनमें से किस उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर नहीं है? तो ऑप्शन सी भूले बिसरे के चित्र नहीं है। भूले बिसरे चित्र किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा की रचना है। सन 1959 ईस्वी में की रचना है। इस रचना का विषय वस्तु है। इस उपन्यास में 3 पीढ़ियों के जीवन मूल्य के परिवर्तन की कथा कही गई है। सुहाग के नुपुर 1960 ईस्वी में अमृतलाल नागर की रचना है। इस रचना में मध्यकालीन कुल वधुओं और नगर वधुओं का वर्णन किया गया है। मानस के हंस 1972 अमृतलाल नागर की यह रचना तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। बूंद और समुद्र 1956 ईस्वी में अमृतलाल नागर की है। इसमें लखनऊ के चौक के रूप में भारत के विभिन्न छवि का वर्णन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा का नहीं है? तो ऑप्शन बी
मादा कैक्टस। मादा कैक्टस 1959 ईस्वी में एक प्रतीकात्मक नाटक है जिसके लेखक लक्ष्मी नारायण लाल हैं। सेतुबंध 1972 ईस्वी में सुरेंद्र वर्मा की यह रचना संस्कृत भाषा के वाकाटक वंश के नरेश प्रवर सेन द्वितीय की रचना सेतुबंध पर आधारित है। एक दूनी एक 1987 ईस्वी में, कैद हयात 1993 ईस्वी में। सुरेंद्र वर्मा यह रचना उर्दू के प्रसिद्ध लेखक मिर्जा गालिब के जीवन पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास राहुल सांकृत्यायन का नहीं है? तो ऑप्शन डी व्यतीत। व्यतीत 1953 ईस्वी में जैनेन्द्र कुमार आनंदीलाल उपनाम है। सिंह सेनापति 1842 ईस्वी में राहुल सांकृत्याय की रचना है। इसमें वैशाली और तक्षशिला के गणराज्यों की कथा वर्णित है। जय योधे 1944 ईस्वी में राहुल सांकृत्याय। इस रचना में यमुना, सतलज और हिमालय के बीच स्थित योधेय राज्य के अवसान की कथा का चित्रण है। दिवोदास 1961 ईस्वी में राहुल सांकृत्याय। इसमें आर्यों के कुंठा रहित जीवन का वर्णन किया गया है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित जीवनियों का सही अनुक्रम बताइए। तो ऑप्शन डी प्रेमचंद घर में। आवारा मसीहा वट वृक्ष की छाया में व्योमकेश दरवेश। प्रेमचंद घर में 1944 ईस्वी में प्रेमचंद से संबंधित है और इसकी रचनाकार है शिवरानी देवी। शिवरानी देवी कौन थी? प्रेमचंद की पत्नी थी। आवारा मसीहा 1974 ईस्वी में, इसमें शरद चंद्र की जीवनी है और विष्णु प्रभाकर इसके रचनाकार हैं। वट वृक्ष की छाया 2006 में प्रकाशन वर्ष है और अमृतलाल नागर इसके लेखक है। कुमुद अमृतलाल नागर से ये संबंधित है। कुमुद नागर इसके रचनाकार है। यानी कि अमृतलाल नागर के व्यक्तित्व पर किसने रचना लिखी? कुमुद नागर ने। व्योमकेश दरवेश 2011 हजारी प्रसाद द्विवेदी इससे संबंधित है और इसके लेखक है विश्वनाथ त्रिपाठी। व्योमकेश दरवेश 2011 में डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी की संस्मरणात्मक कृति जिस पर 2013 का 23वां व्यास सम्मान देने की घोषणा 5 फरवरी 2014 को की गई थी। शिवरानी देवी प्रेमचंद की पत्नी तथा कुमुद नागर अमृतलाल नागर की पत्नी है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का कालक्रम क्या है? तो ऑप्शन सी रंगभूमि। रंगभूमि 1925 ईस्वी में, निर्मला 1927, कर्मभूमि 1933, गोदान 1936। प्रकाशन वर्ष के अनुसार अमृतलाल नागर निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो ऑप्शन सी महाकाल 1947 ईस्वी में, इसमें बंगाल के अकाल का वर्णन है। बूंद और समुद्र 1956 ईस्वी में, इसमें बूंद और व्यक्ति समुद्र समाज के प्रतीक दिखाए हैं। मानस का अंश 1972 ईस्वी में तुलसीदास का जीवन चरित है जिसमें अखिल भारतीय वीर का पुरस्कार भी मिला था। खंजन नयन 1981 ईस्वी में सूरदास के जीवन चरित से संबंधित आधारित रचना है। प्रकाशन वर्ष के आरंभ की दृष्टि से निम्नलिखित में से पत्रिकाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो ऑप्शन ए माधुरी 1922 ईस्वी में, दुलारे लाल भार्गव संपादक हैं और प्रेमचंद, और यह साप्ताहिक पत्र था, लखनऊ से प्रकाशित होता था। विशाल भारत 1928 ईस्वी में, बनारसी दास चतुर्वेदी इसके संपादक है, मासिक थी और यह कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। जागरण 1932 शिवपूजन साय संपादक थे। शिवपूजन साय और प्रेमचंद साप्ताहिक थी और काशी से प्रकाशित होती थी। साहित्य संदेश 1937 ईस्वी में, बाबू गुलाब राय मासिक थी और आगरा से प्रकाशित होती थी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार महादेवी वर्मा की निम्नलिखित गत कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन बी अतीत के चलचित्र 1941 ईस्वी में, रेखा चित्र है। श्रृंखला की कड़ी 1942 में, निबंध संग्रह है। स्मृति की रेखा 1943 रेखा चित्र है। पथ के साथी 1956 ईस्वी में संस्मरण है। सच्चिदानंद हीनानंद वासाने आगे के निम्नलिखित निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताइए। तो ऑप्शन डी आत्मन्य पद 1960, लिखी कागज कोरे 1972, अदतन 1977 और कहाँ है द्वारका 1982 आगे के ये निबंध विचार चिंतन प्रधान निबंध है। नोट में कुटी चातन उपनाम से आपके व्यक्तिपरक निबंध भी छपे थे। किसके? आगे के। निम्नलिखित व्यंग रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? तो ऑप्शन डी जो घर फूके, यत तत्र सर्वत, जीप पर सवार झिल्लिया, भित्ति चित्र। रविंद्रनाथ त्यागी की भित्ति चित्र है जो 1966 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष। शरद जोशी का जीप पर सवार 1971 में। शरद जोशी यत तत् सर्वत 2000 ईस्वी में। ज्ञान चतुर्वेदी जो घर फूके 2006 ईस्वी में। निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? तो ऑप्शन बी त्यागपत्र। जैनेन्द्र द्वारा रचित उपन्यास त्यागपत्र 1937 ईस्वी में स्त्री के विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण किया गया। आगे कृति नदी के दीप 1951 में, इसमें रेखा भुवन, गोरा
की प्रेम कथा का वर्णन है। किसमें? नदी के द्वीप में। और नदी के द्वीप किसकी रचना है? अगे की। यशपाल कृति, यशपाल की रचना तेरी मेरी उसकी बात 1974 ईस्वी में स्वाधीन आंदोलन एवं उत्तर भारतीय राज समाज की राजनीतिक संघर्ष का चित्रण है। अमृतलाल नागर खंजन नयन 1981 ईस्वी में सूरदास के जीवन पर आधारित है। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम लिखिए। तो ऑप्शन ए, बिहारी का 1595 से 1663, चिंतामणि का 1609 से 1685, भूषण का है 1613 से 1715, मतीराम का 1617 से 1701 ईस्वी में है। भगवती चरण वर्मा के निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या होगा? तो ऑप्शन ए, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 ईस्वी में गांधीवाद, साम्यवाद, आतंकवाद का टेढ़े मेढ़े रास्ते के रूप में चित्रण है। भूले बिसरे चित्र 1959 में 3 पीढ़ियों के जीवन के मूल्य का वर्णन किया गया है। भूले बिसरे चित्र किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा की है। सामर्थ्य और सीमा 1962 ईस्वी में प्रकृति के समक्ष मनुष्य के सहायता का चित्रण है। सीधी सच्ची बातें 1968 ईस्वी में सन 1938 और 48 तक के राष्ट्रवादी नेताओं का मूल्यांकन किया गया है। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी आत्मकथाओं से संबंधित सम्मिलित कीजिए। ऑप्शन डी, एम ए सेकंड, शिव पूजन साय मेरा जीवन, सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत की किससे है? सुमित्रा नंदन पंत का 60 वर्ष एक रेखांकन 1960 में। तो ए में 2 और बी में 5, ऑप्शन डी। मेरी जीवन आत्मकथा 1985 ईस्वी में शिव पूजन साय का 60 वर्ष एक रेखांकन 1960 सुमित्रा नंदन पंत का है। 10 द्वार से सोपान तक 1985 हरिवंश राय बच्चन। अपनी खबर 1960 पांडे बेचन शर्मा उग्र। राख से लपटे पुरुषोत्तम टंडन की है। निम्नलिखित आलोचकों के उनके ग्रंथों से सुमेलित कीजिए। नंदू दुलारे वाजपेयी, ए का फोर्थ, ए का फोर्थ सी में है, तो सी ऑप्शन बनेगा। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 में नंदू दुलारे वाजपेयी की है। नई कविता के प्रतिमान 1957 लक्ष्मीकांत वर्मा का है। निराला 1946 रामविलास शर्मा का है। जायसी 1983 विजयदेव नारायण साई का है। मानव मूल्य और साहित्य 1999 में धर्मवीर भारती का है। निम्नलिखित संस्मरणात्मक रेखा चित्रों को उनके लेखकों के साथ मिलाइए। जिंदगी मुस्काई, रेखाएं बोल उठी, चेतना के बिंब किसकी रचना है? नगेंद्र की। ए में यह है, डी में डी ऑप्शन है। चेतना के बिंब 1967 ईस्वी में डॉक्टर नगेंद्र का है। रेखाएं बोल उठी 1949 में देवेंद्र सत्यार्थी है। जिंदगी मुस्काई 1953 कन्हैया लाल मिर्च। सिंहालोकन 1951-52 और 55 यशपाल की है। मेरा परिवार 1972 महादेवी वर्मा का है। निम्नलिखित में से कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। ए में थर्ड, भगवती चरण वर्मा, दो बांके। ईलाचंद जोशी का रचना है दिवाली और होली। यशपाल की है मरकील। उपेंद्र नाथ अस का है पिंजरा, ऑप्शन ए। भगवती चरण 1936 ईस्वी में दो बांके है कहानी है। ईलाचंद जोशी की कहानी है 1942 में दिवाली और होली। यशपाल की कहानी मरकील है 1934 में। उपेंद्र नाथ अस की 1944 पिंजरा और कैदी है। और जैनेन्द्र की है एक कैदी। राधा कृष्ण दास किसकी रचना है? निसाय हिंदू की। ए में 5, बी ऑप्शन सही। कृष्णदास, राधा कृष्णदास 1890 ईस्वी में निसाय हिंदू हिंदी का प्रथम उपन्यास है जिसमें गोवधू वर्णित है। किशोरी लाल गोस्वामी का 1902 ईस्वी में तारा ऐतिहासिकता का वर्णन किया गया है। देवकी नंदन खत्री 1888 ईस्वी में चंद्रकांता तिलिस्म और अय्यारी का वर्णन है। श्रद्धा फुलेरी 1877 ईस्वी में भाग्यवती सामाजिक रचना, यह हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। निम्नलिखित नाटकों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र का अधेर नगरी से। ए मेथड कौन सा है? तो ऑप्शन डी बनेगा आपका। राधाचरण गोस्वामी की है अमर सिंह राठौर। प्रताप नारायण मिश्र का है संगीत शकुंतला। बालकृष्ण भट्ट का है नल दमयंती। अंधेर नगरी 1881 ईस्वी में, अमर सिंह राठौर 1885 में,
संगीत शकुंतला प्रताप नारायण मिश्र की, नल दमयंती 1895, महारानी पद्मावती 1882। आत्मा की आंखें, आत्मा की आंखें किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की। काट का सपना गजानन माधव मुक्तिबोध, तो इसमें ऑप्शन हो गया हमारा सी। समय और हम जैनेन्द्र कुमार की है। मिलन यामिनी किसकी रचना है? सेकंड, हरिवंश राय बच्चन की। आत्मा के आंखें 1964 दिनकर की है। काट का सपना 1967 मुक्तिबोध की। समय और हम 1964 जैनेन्द्र की। मिलन यामिनी 1950 हरिवंश राय बच्चन। आलोक की आस्था 1966 में डॉक्टर नगेंद्र की है। यहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत के निम्नलिखित काव्य संग्रह का उनके प्रकाशन के अनुसार सुमेलित करना है। तो पल्लव है 1926, वीणा 1927, गुंजन 1936 और स्वर्ण किरण है 1947। ऑप्शन बी। पल्लव 1926 में पंत जी की इस रचना को छायावाद का घोषणा पत्र और मैनिफेस्टो कहा जाता है। किसको? पल्लव को। वीणा 1927 ये छायावादी रचना है। गुंजन 1932 ये पंत जी की छायावाद की अंतिम रचना है। अंतिम रचना छायावाद की कौन सी है? तो पंत जी की है गुंजन। स्वर्ण किरण 1947 ये अंत चेतनावादी रचना मानी जाती है और रविन्द्र दर्शन से प्रभावित है। 1947। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके प्रकाशन स्थान से सम्मिलित कीजिए। तो ऑप्शन डी, बद्री नारायण चौधरी अंबिक आनंद कानमनी पत्रिका है, 1881 में मिर्जापुर से निकलती थी। प्रताप नारायण मिश्र की ब्राह्मण पत्रिका है, 1883 में कानपुर से प्रकाशित होती थी। बाल कृष्ण भट्ट हिंदी की प्रदीप पत्रिका है, 1870 में प्रयाग से प्रकाशित होती थी। दुर्गा प्रसाद मिश्र उचित वक्ता 1878 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। निम्नलिखित निबंधकारों को उनके निबंध संग्रह के साथ सम्मिलित कीजिए। ऑप्शन ए में फोर चंद्र शर्मा कुलेरी की किसके? कछुआ धर्म की है। बी में थर्ड वासुदेव अग्रवाल की है, पृथ्वीपुत्र। राम वृक्ष बैनीपुरी है, बंदे मायनी वानी विनायको। कुबेर नायक की है, बराल। यहाँ पे ये गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन दिए गए हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से कब धर्म नैतिकता और विश्राम विरोध करती है? तो ऑप्शन डी, जब वे उसकी दृष्टि में गलत हो। आधुनिक मनुष्य के संदर्भ में वैज्ञानिक और दृष्टि की बड़ी सिद्धि है। तो ऑप्शन सी, तथ्यों पर वस्तुगत परीक्षण और निष्कर्ष है। अब है दूसरी पाली का पेपर है दिसंबर का 2014 का। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पुष्पदंत की प्रबंध रचना है, कौन सी है? तो ऑप्शन, पुष्पदंत की रचना है ने कुमार चरयु ना कुमार चरयु, यह एक प्रबंध काव्य है। रिटनेमी चरवी या स्वयंभू की है। पहुमचर्य पदचरित स्वयंभू की प्रबंध काव्य है। और भविष्यत का या सूर्य की पंचमी धनपाल की है। तो न्याय कुमार किसकी है? पुष्पदंत की रचना है। ब्रह्माने नहीं मैं जानत ही भेव एवं पढ़िए ए उच्चौ बेव मट्ठी पारणी कुश लई पंडित घर ही बहिसी अग्नि हुनंत। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की है? तो ऑप्शन बी, सरहप्पा की है। अवधि मन चंगा तो कटौती में गंगा, गोरखदास की पंक्ति है। गोरख अटक्यो कालपुर कौन कहा वे साहू, कबीरदास की पंक्ति है। कुलीन हम पंडित हम जोगी सन्यासी, रैदास की पंक्तियां हैं। मुसलमान अनुयायी कबीरदास की किन का शिष्य मानते थे? तो ऑप्शन ए, शेख तकी का। विज्ञान गीता किस आचार्य की कवि कृति है? तो ऑप्शन ए, कीर्ति लता, वो केशव दास की रचना है विज्ञान गीता। कवि प्रिय 1601 ईस्वी में, रसिक प्रिय 1591 ईस्वी में, विज्ञान गीता 1607 में। किसकी रचना है? केशव दास की। रस सारांश 1742, काव्य निर्णय 1746, सिंगार निर्णय 1750 ईस्वी में भिकारी दास की रचना है। पद्माभरण 1810, जगत विनोद प्रबोध 50, गंगा लहरी पद्माकर की रचना है। कवि रत्नाकर काव्य कल्प ध्रुम सेनापति की रचना है। फोर्ट विलियम कॉलेज के किस शिक्षक के माध्यम से हिंदी भाषा को पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन हुआ? तो ऑप्शन डी, गिलक्राइस्ट।
जयशंकर प्रसाद का कृत उर्वशी किस विद्या की है? तो ऑप्शन डी चंपू काव्य है। इसका समय काल उर्वशी का 1909 ईस्वी में प्रकाशित थी। छायावाद का पतन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन डी देवराज हैं। छायावाद का पतन 1966 ईस्वी में देवराज की रचना है। कवि और काव्य 1937 ईस्वी में शांति प्रिय द्विवेदी की है। प्रसाद निराला और पंत 1931 में नंदू दुलारे वाजपेयी की है। आस्था और सौंदर्य 1956 ईस्वी में रामविलास शर्मा की है। गीत कुंज किस कवि की रचना है? तो ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। गीत कुंज 1954 ईस्वी में निराला की रचना है। गुंजन 1932 ईस्वी में पंत की है। चित्ररेखा 1935 में रामकुमार वर्मा की है। सांध्य गीत 1936 ईस्वी में महादेवी वर्मा की है। संशयात्मा किस कवि की रचना है? तो ऑप्शन संशयात्मा 2006 में ज्ञानेंद्र पति की रचना है। कहीं नहीं वही 1994 ईस्वी में अशोक वाजपेयी की है। कोई दूसरा नहीं 1995 से कुंवर नारायण की है। मोहनदास 2010 उदय प्रकाश की है। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, ये काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो ऑप्शन सी भगवती चरण वर्मा। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। बाल कृष्ण शर्मा नवीन। यौवन की मादक लाली में यौवन का उल्लास देखा। सुभद्री कुमार चौहान की पत्नी है कुमारी। जागे एशिया हिले विश्व और राजनीति का नाम न हो। माखनलाल चतुर्वेदी की पंक्तियां हैं। बात बोलेंगे हम नहीं वेद खोलेंगे बात काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन ए शमशेर बहादुर सिंह। बात बोलेंगे वेद नहीं खोलेंगे शमशेर बहादुर सिंह की है। कालिदास सच सच बतलाना इंदुमती के मृत्यु शोक से नागार्जुन की है। हाय यहाँ मानव मानव में समता का व्यवहार नहीं है शिव मंगल सिंह सुमन। मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्यार तुम्हारा त्रिलोचन। एक पत्नी के नोट्स किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए ममता कालिया की। ममता का एक पत्नी के नोट्स 1997 ईस्वी में ममता काले की रचना है। एक जमीन अपनी 1990 चित्रा मृदुगल की है। आंखों की दहलीज 1969 में मेहरुनिसा परवेज की है। बेगाने घर में 1978 मंजुल भगत की है। एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला की है। निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन सी परिंदे। परिंदे 1960 ईस्वी में, जलती झाड़ी 1965, बीच बैच में 1973, पिछली गर्मियों में 1968, कमवे और काला पानी 1983, सूखा तथा अन्य कहानियां 1995 में ईस्वी में। राजेंद्र यादव की कहानी है बदबू। राजेंद्र यादव की कहानी है जहाँ लक्ष्मी कैद है। जहाँ लक्ष्मी कैद है 1957 ईस्वी की है। बदबू 1967 में शेखर जोशी की है। जानवर और जानवर 1958 में मोहन राकेश की रचना है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। तो ऑप्शन बी अलका 1933 से निराला जी की है। राम रहीम 1936 ईस्वी में राधिका रमन प्रसाद जी की है। शेखर एक जीवनी भाग 1 1944 में आगे की है। सिंह सेनापति 1942 में राहुल शंकरत्याय की है। फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? तो ऑप्शन सी मैला आंचल प्रति परिकथा दीर्घतपा पलटू बाबू रोड। फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों का सही क्रम क्या है? मैला आंचल 1954, प्रति परिकथा 1957, दीर्घतपा 1963, जुलूस 1965, कितने चौराहे 1966, पलटू बाबू रोड 1979, राम रतन साय 1971 अपूर्ण है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? तो ऑप्शन ए प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि का समय है 1926, छाया है 1912, आकाशदीप 1928, आंधी 1931, इंद्रजाल 1936। तो ऑप्शन ए सही है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित करना है। वामा शिक्षा भाग्यवती किसकी है? श्रद्धाराम फिलोरी की। निसाय हिंदू राधा कृष्ण दास की। नूतन ब्रह्मचारी बाल कृष्ण भट्ट की। वामा शिक्षक 1872 ईस्वी में ईश्वरी प्रसाद कल्याण राय की है। भाग्यवती 1877 में श्रद्धाराम फुलेरी की है। निसाय हिंदू 1890 में राधा कृष्ण दास की है। नूतन ब्रह्मचारी 1886 बालकृष्ण भट्ट। परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में लाला श्रीनिवास दास की। प्रेमचंद के औपन्यासिक पात्रों को उनके उपन्यासों से सुमेलित कीजिए। प्रेमा 1907 ईस्वी में अमृत राय इसमें पात्र हैं। हिंदुओं में विधवा विवाह और अनमेल विवाह की समस्या का चित्रण किया गया है। सेवा सदन 1918 ईस्वी में कृष्ण चंद्र और सुमन इसमें पात्र हैं।
वैश्य जीवन से संबंधित घटना का वर्णन है। रंगभूमि 1929 ईस्वी में जनसेवक सूरदास सोफिया इसके पात्र हैं। औद्योगिकरण का दोष, पूंजीवादियों की शोषण नीति, अंग्रेजों के अत्याचार तथा भारतीय शिक्षितों की चरित्रहीनता का वर्णन है। निर्मला 1927 ईस्वी में उदय भानु इनके पात्र हैं। इसमें दहेज और अनमेल विवाह की समस्या का चित्रण है। कायाकल्प 1926 ईस्वी में चक्रधर पुनर्जन्म की धारणा तथा इसमें प्रेम का चित्रण है। हिंदी नाटक और भारतेंदु प्रसाद प्रमुख निबंध और निबंधकार। एकांकी में अनुवृत्ति तथा संकलन त्रय के अंतर्गत काल स्थान के साथ किसके निर्वाह की गणना की जाती है? तो ऑप्शन बी, कार्य की। यथार्थ और छायावाद निबंध के रचयिता हैं। ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद। यथार्थ और छायावाद जयशंकर प्रसाद हैं। व्रत और विकास शांतिप्रिय द्विवेदी। रीति और शैली नंद दुलारे वाजपेयी। हिंदी और छायावाद मुकुंदर पांडे। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का एक पात्र सर्वनाग है? तो स्कंदगुप्त के नाटक का। प्रसाद के नाटक और उनके पात्र। स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी में पात्र है। इसमें सर्वनाग मातृगुप्त, धातु सेन, अनंत देवी। राजश्री 1915 ईस्वी में पात्र हैं गृहवर्मन, विकट घोष, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, गृहवर्मा और राजश्री। जनमेजय का नागयज्ञ 1926 ईस्वी में उत्तंक, मणिमाला, जरत्कारु, दामिनी, कश्यप। विशाखा 1921 में नरदेव, चंद्रलेखा, इरावती। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक स्त्री समस्या से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन बी, चिंदियों की एक झालक स्त्रियों से संबंधित नहीं है। अंधक हुआ 1955 ईस्वी में लक्ष्मी नारायण की है। यह स्त्री समस्या के विषय में लिखा गया निबंध है। सच कहूँ तो 1993 ईस्वी में प्रभाकर सोत्रे का है। बीसल देव रासों पर आधारित स्त्री वियोग का वर्णन है। नेपथ्य राग 2004 में मीराकांत लेखक है, स्त्री समस्या पर आधारित है। चिंदियों की झालर 1969 ईस्वी में अमृत राय स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की सामाजिक व्यवस्था का चित्रण किया गया है। किसमें? चिंदी की झालर में। अंत हाजिर हो किस महिला नाट्यकार की रचना है? तो ऑप्शन डी, मीराकांत की। 2004 में प्रकाशित हुई। एक और दिन ठहरा हुआ पानी शांति मेहरोत्रा की है। जो राम रच राखा आदमी जो मछुआरा नहीं, मृणाल पांडे की है। काठ की गाड़ी बाज घाटी त्रिपुरारी शर्मा की है। छाया नामक एकांकी के लेखक है सुदर्शन। छाया एकांकी के सुदर्शन है। चरवाय उपेंद्रनाथ अस, काम कंदला राजकुमार वर्मा, धूम सिखा उदय शंकर भट्ट की है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? बी, हानुस, माधवी, मुआवजे, आलमगीर। भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम है हानुस 1977, कबीरा खड़ा बाजार में 1981, माधवी 1985, मुआवजे 1993, रंगदे बसंती चोला 1998, आलमगीर 1999। ऑप्शन डी, विष्णु प्रभाकर के नाटकों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम। डॉक्टर 1958 ईस्वी में, युगे युगे क्रांति 1969, टूटते परिवेश 1974, कुहासा और किरण 1975, डरे हुए ला 1978, वंदनी 1979, अब और नहीं 1981, सतह के आर पार 1981, श्वेत कमल 1984। इनमें से कौन अनुभाव का एक भेद है? तो ऑप्शन डी, आहार्य। आचार्य भरतमुनि ने ग्रंथ के नाट्यशास्त्र में यह सूत्र विभावानुभाव्य व्याभिचार्य चारी संयोग दस निष्पत्ति में अनुभाव का वर्णन किया गया है। वाचिक, आंगिक और सात्विक है। भानुदत्त के अनुसार चार भेद इस प्रकार हैं: कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक। किसके अनुसार है ये? भानुदत्त के। निर्वेद, ब्रीड़ा और उन्माद संचारी भाव है। शब्द में जहाँ मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेरित होता है, वह कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो ऑप्शन सी, व्यंजना। शब्द में जहाँ मूल अर्थ या मुख्यार्थ होता है, वह रस सिद्धांत है। और शब्द शक्ति कौन सी होगी? अभिधा शक्ति। जहाँ पर शब्द का मुख्य अर्थ हो वहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति होती है। जहाँ मुख्यार्थ बाधित होता है तथा लक्ष्यार्थ आए, वहाँ किसका है? ये अलंकार सिद्धांत है और इसमें लक्षण और लक्ष्यार्थ है। जहाँ मुख्यार्थ तथा लक्ष्यार्थ दोनों बाधित होते हैं, वहाँ व्यंग्यार्थ अभिष्ट होता है, तो व्यंजना और व्यंजक के रूप में। ये क्या है? ध्वनि सिद्धांत है। काव्य दोष की परिभाषा इनमें से सबसे पहले किसने दी? तो ऑप्शन सी, वामन ने। वामन ने काव्य दोष को सर्वप्रथम परिभाषित किया और कहा, गुण विपर्यात्मानो दोषा, अर्थात गुण की आत्मा के विपरीत अव्यय ही दोष है। उन्होंने दोषों की संख्या 20 मानी है। 10 गुण दोष हैं और 10 अर्थ दोष।
दंडी गुण को रीति का नियामक सिद्ध करने वाले प्रथम आचार्य हैं। इन्होंने काव्य में कटु वचन को दोष माना है। भामा ने कुविक्टे को साक्षात मृत्यु माना है। आनंदवर्धन ने रस के साथ औचित्य का संबंध स्थापित करने वाले प्रथम आचार्य आनंदवर्धन है। हेता को काव्य में जोड़ने की चेष्टा की थी। किसने? आनंदवर्धन ने। पाए महावर देन को नायन बैठी आए, फिरी फिरी जानी महावीरी एहड़ी मिटती जाए। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन बी भ्रांति अलंकार है, भ्रांतिमान। रस निष्पत्ति के संदर्भ में भुक्तिवाद किस आचार्य का मत है? तो ऑप्शन सी भट्टनायक का। भट्ट लोलट 9वीं शताब्दी के उत्पत्तिवाद के और दर्शन इनका मीमांसा है। भट्ट शंकु 9वीं शताब्दी के अनुमतिवाद है, न्याय दर्शन से संबंधित है। भट्टनायक 10वीं शताब्दी के भुक्तिवाद सिद्धांत है और सांख्य दर्शन से प्रभावित। अभिनव गुप्त 11वीं सदी के और अभक्तिवाद है और शैव दर्शन से संबंधित है। स्वरभंग किस प्रकार का अनुभव है? तो ऑप्शन डी सात्विक। अनुभव 4 प्रकार के होते हैं जो इस प्रकार से हैं। सात्विक अनुभव, इसे मानसिक का अनुभव कहते हैं। सात्विक अनुभव कौन से होते हैं? मानसिक। यह पवित्र माना जाता है। इसके 8 वेद हैं: स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वम, कंफ, वेवर्ण्य, आश्रय और प्रलय। कायिक शरीर से संबंधित चेष्टाओं को प्रकट करता है। वाचिक वाणी का प्रयोग करता है। आहार्य वस्त्र, आभूषण, सज्जा तथा आकर्षित करता है। लोकवृत्तानुकरणम, नाट्य में तन्मयता। कृतम, यह कथन किस आचार्य का था? ऑप्शन है भरत का। प्रतिमा अपूर्व वस्तु, निर्माण क्षमा, प्रज्ञा, अभिनव गुप्त की पंक्तियां हैं। विभाव वैरानुभावेस्य शक्ति केवर्य विचार भी, धनंजय की पंक्तियां हैं। रस को सुखारक और दुखारक 2 भागों में बांटा है। किसने? रामचंद्र गुणचंद्र ने। काव्यतु जायते जायतु कश्चित् प्रतिभावतः, यह उक्ति किस आचार्य की है? ऑप्शन ए भामा की। नैसर्गिक चाय प्रतिमा, श्रुतम चाय बहु निर्मला, पंक्तियां किसकी हैं? दंडी की है। शांत रस को रस विवेचन में सर्वप्रथम स्थान देने वाले आचार्य कौन थे? उद्भट। शक्ति निपुणता, लोक शास्त्र, काव्याध्य वेक्षपात, मम्मट की पंक्तियां। औचित्य रस सिद्धस्य स्त्रम कावश्यम जीवितम, ये उक्ति किस आचार्य की है? तो ऑप्शन सी क्षेमेंद्र की। चारुत्व उत्कर्ष निबंधना ही वाच्य व्यंग्य प्रधान्य विवक्षा, आनंदवर्धन की है, 9वीं शताब्दी से। शक्ति कवित बीज रूप संस्कार विशेष है, मम्मट की आचार्य की पंक्तियां हैं, 11वीं सदी से संबंधित है। वाच्यत्यनि वाडंग्य ध्वनिस्त काव्य भूतमम, विश्वनाथ की पंक्तियां हैं और 14वीं शताब्दी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला मूलक अलंकार नहीं है? तो ऑप्शन डी काव्यलिंग नहीं है। जहाँ पर क्रम से श्रृंखलाबद्ध वर्णन इस प्रकार से हो कि आगे के लिए कड़ी या माला बनती जाए, वहाँ पर करुण माला या दीपक और एकावली अलंकार होता है। परंतु जहाँ युक्ति द्वारा कारण देखकर पद या वाक्य के अर्थ का समर्थन किया जाता है, वह काव्यलिंग अलंकार होता है। इनमें से किस हिंदी आलोचक ने साधारणीकरण की व्याख्या की है? तो ऑप्शन ए डॉक्टर नगेन ने। साधारणीकरण के प्रणेता आचार्य भट्टनायक है। हिंदी में डॉक्टर नगेन ने साधारणीकरण की व्याख्या देते हुए कहा है कि कवि की भावना ही साधारणीकरण है। आचार्य शुक्ल ने आलंबन धर्म का साधारणीकरण माना है और श्याम सुंदर दास ने भाव और पाठक को साधारणीकरण माना है। श्लेष अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन दो प्रकार के होते हैं। कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम विधान है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन सी कोलरिज का। श्लेष अलंकार कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए। श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ, अर्थात जहाँ एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके होते हों वहाँ श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार के 2 प्रकार है, अभंग श्लेष और सभंग श्लेष। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से वर्ष के अनुसार रामविलास शर्मा की कृतियां का सही अनुक्रम बताइए। तो ऑप्शन बी भारतेंदु युग। भारतेंदु युग भाषा, साहित्य, संस्कृति, परंपरा का मूल्यांकन बड़े भाई। प्रकाशन वर्ष का सही अनुक्रम है प्रेमचंद 1941, भारतेंदु युग 1943, निराला 1946, भाषा, साहित्य और संस्कृति 1954,
आस्था और सौंदर्य 1961, भाषा और समाज 1961, परंपरा का मूल्यांकन 1981, बड़े भाई 1986, प्रगति और परंपरा 1948, प्रेमचंद और उनका युग 1952, निराला की साहित्य साधना 3 भाग और उनका युग 1952, निराला की साहित्य साधना 1986, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास 2001, भारतेंदु युग और हिंदी साहित्य का विकास परंपरा 1975, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 1977, नई कविता और अस्तित्ववाद 1978, प्रगतिशील साहित्य की समीक्षाएं आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1955। निम्नलिखित में से संप्रदाय को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। तो ऑप्शन बी, भरत मुनि द्वितीय शताब्दी के रस संप्रदाय के से संबंधित है और इनका ग्रंथ है नाट्यशास्त्र। दंडी है 7वीं शताब्दी के, संप्रदाय अलंकार है, काव्यादर्श इनकी रचना है। वामन है 8वीं से 9वीं शताब्दी के, रीति संप्रदाय के हैं, काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति है। आनंदवर्धन है 9वीं शताब्दी के, ध्वनि संप्रदाय से संबंधित है, ध्वनि आलोक इनकी रचना है। कुंतक 10वीं उत्तरार्ध के हैं और वक्रोंती संप्रदाय से संबंधित है, वक्रोंती जीवितम। कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम विधान है, यह कथन किसका है? कोलरिज का है। कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है, वर्ड्सवर्थ की कवि पंक्तियां हैं। कल्पना सर्वप्रथम प्रत्येक दृश्य से प्रभावित होती है, एडिसन। काव्य जीवन की आलोचना है, मैथ्यू अर्नाल्ड। आई रिचर्ड के ग्रंथों को उनके प्रकाशन वर्ष के प्रथम संस्करण से संबंधित मिलान कर द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी। तो इनमें ऑप्शन होगा डी, द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक 1922 ईस्वी में, द मीनिंग ऑफ मीनिंग 1923, द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिज्म 1924, साइंस एंड पोएट्री 1926, प्रैक्टिकल क्रिटिज्म 1929, द फिलोसफी ऑफ रेटोरिका 1936। निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन सी, रागात्मक भाषा द मीनिंग ऑफ मीनिंग रिचर्ड एसी की है। परंपरा और व्यक्ति प्रगत द सैक्रेड इलेट की है। कल्पना सिद्धांत बायोग्राफर लिटरेरिया कोलरिज की। अनुकरण सिद्धांत पेरियोपेटिस्किस अरस्तु के है। इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? तो ऑप्शन ए क्या है? निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान की अष्टम सूची में सम्मिलित नहीं किया गया? तो ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ी। मिला तेज से तेज किस विद्या की रचना है? तो ऑप्शन ए, जीवनी। जनावधि हम रूप निहारल नयन न तिरपत भेल, इन काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं विद्यापति। जन्म अवधि हम न तिरपित बेल, विद्यापति की पंक्तियां हैं। कहा कहो इन नैनन की बात, ये अति प्रिय बदन अंबुज रस अटके अनंत न जात, हित हरिवंश राय बच्चन की पंक्तियां हैं। हरि तुम हरो जन की पीर, मीराबाई। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश सहु जाई निरंतर ध्यावे, रस खान की पंक्तियां हैं। रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है? इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं ऑप्शन सी, रामधारी सिंह दिनकर। और अन्य पंक्तियां इस प्रकार है। टूटने का दुख बहुत, प्यारे बंधनों का आज झटका लगा रहा है, भवानी प्रसाद मिश्र। प्रेम तुम्हारा है मेरी इन आंखों का आकाश, मृदुल मुस्कान तुम्हारी मेरे प्राणों का उल्लास, नरेंद्र शर्मा का है। ए मेरी तुम आओ बैठे पास पास, हम हास और परिहास करें, केदारनाथ अग्रवाल। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन बी, सुमित्रानंदन पंत का है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, प्रसाद की पंक्तियां। साहित्य की मुक्ति उसके काव्य में देख पड़ती है, निराला की है। कविता सबसे बड़ा परिग्रह है, महादेवी वर्मा। इनमें से कौन सी बोली ओंकार बहुला नहीं है? तो ऑप्शन ए, खड़ी बोली नहीं है। कोरवी खड़ी बोली हरियाणवी बांगड़ी दखनी की आकार बहुला से संबंधित है। ब्रज बुंदेली कन्नौजी मारवाड़ी कुमायूं गढ़वाली और मालवी ओकार बहुला की है। अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी है, उदासीन आकार बहुला की। भोजपुरी मगही मैथिली इकारात बहुला से संबंधित है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन सी, इतिहास तिमिर के नाशक 1873 ईस्वी में शिव प्रसाद सितारेन। शिव शंभू के चिट्ठे 1903-1905 से बाल मुकुंद गुप्त। साहित्य देवता 1943 से माखनलाल चतुर्वेदी। सीढ़ियों पर धूप 1960 रघुवीर सहाय। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? तो ऑप्शन डी, ध्वनि शब्द पद वाक्य है।
निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर से उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही क्रम क्या है? तो ऑप्शन ए कंठ्य, तालव्य, वतर्स्य, दंत्य और ओष्ठ्य है। देवनागरी लिपि का सही अनुक्रम विकास क्या है? तो ऑप्शन सी ब्राह्मी लिपि, नागरी लिपि, गुप्त लिपि और देवनागरी लिपि। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो ऑप्शन ए केदारनाथ अग्रवाल 1911 ईस्वी में, त्रिलोचन 1917 से 2007, धर्मवीर भारती 1926, 1997, रघुवीर साय 1929, 1990। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो ऑप्शन सी अयोध्या सिंह उपाध्याय 1865 ईस्वी से 1948। इन्हें आधुनिक काल का सूरदास भी कहा जाता है। किसको? अयोध्या सिंह उपाध्याय को। मैथिली सेनगुप्त 1886 से 1964, ये आधुनिक युग के तुलसी स्वीकार किए जाते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी 1889 1968 आपका एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है।